मैं दुबई में एक कॉन्टेस्ट हुआ। शी इंटरनेशनल क्वीन दुबई हूँ मैं। और वहाँ पे हर कंट्री की कई कंट्रियों के लिए ओपन था वो, तो 4 कंट्रीज़ की लड़कियाँ थीं और मैंने गोपालगंज को रिप्रेजेंट किया एंड आई वॉन दैट कॉन्टेस्ट। पहले लड़कियां अंडर में रहती हैं, पापा के, मम्मी के, भाई के। शादी के बाद हस्बैंड के अंडर में चली जाती हैं। कितना कठिनाई हुआ आपको? कुछ कठिनाई हुआ वहाँ पे? नहीं, मैं शादी के पहले मुझे सम्मानित कर रहे थे, जिन्होंने मुझे सैश पहनाया था और जो मेरी क्राउनिंग हुई थी वो डॉक्टर बू अब्दुल्ला थे। वो बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सीईओ हैं और एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। मैं बता दूं, बिहार की बेटी है और गोपालगंज से बिलोंग करती हैं। पिछले मर्तबा इनसे बात हुआ था जब इन्होंने मिसेस इंडिया का रिप्रेजेंट किया था। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां में थी चूँकि गोपालगंज की लड़की और पूरे देश में नाम कर रही थी। लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़ा धमाका की हैं। गोपालगंज की बेटी होकर दुबई में जाकर, यानी कई देशों की लड़कियां थी उसमें, और उसमें इन्होंने विन किया है, जीता है। गोपालगंज के नाम को रोशन किया है, साथ साथ बिहार के नाम को भी रोशन हुआ है। और दुबई क्वीन बन जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अपना गोपालगंज की बेटी दुबई क्वीन कैसे बनी, हम सफ़र जानेंगे और क्या क्या इनको फैसिलिटी अवेलेबल हुआ है दुबई में। और कई ऐसे देश के लड़कियां थीं जो कि उसमें पार्टिसिपेट की थी। हम तमाम बात जानेंगे। चलिए सुरम्या जी, आपके सबसे पहले बधाई मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। आपने गोपालगंज के नाम को रोशन किया है। अगेन दूसरी मरतबा आपने वहाँ पे विन किया है। मतलब कि पहली मरतबा रिप्रेजेंट की थी इंडिया में जी। अब दुबई में आपने विन किया है जी। क्या उसका इंट्रो क्या है, मतलब वहाँ का क्या है ये? मैं दुबई में एक कॉन्टेस्ट हुआ। शी इंटरनेशनल क्वीन दुबई हूँ मैं। और वहाँ पे हर कंट्री की कई कंट्रियों के लिए ओपन था वो, तो 4 कंट्रीज़ की लड़कियाँ थीं और मैंने गोपालगंज को रिप्रेजेंट किया एंड आई वॉन दैट कॉन्टेस्ट। 4 देश की कितना लड़कियाँ थी? टोटल थी 19 लड़कियाँ थी। जी। अपने इंडिया से कितना लड़कियाँ थी उसमें? अब टोटल काउंट एग्जैक्ट तो नहीं पता है, और 5-6 थी। मतलब हर देश की कितना 4-5 लड़कियाँ? हाँ, पूरे देश के सब मिला के। हाँ, 19 थी सारी मिला के। अच्छा, सफ़र शुरू कैसे हुआ वहाँ पर दुबई में? इंडिया के रिप्रेजेंट करने के बाद से फिर सफ़र कैसे शुरू हुआ? जब मैं यहाँ से गई तो मुझे जानकारी मिली, मैंने नेटवर्किंग बढ़ाई, मैंने लोगों से जान पहचान की। तो कुछ लोगों ने मुझे रेफ़र किया कि नहीं तुम्हें इसमें करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं वो ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड है मार्केट में 20 ईयर्स से। तो वो जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं पाकिस्तानी या इंडियन, वो उनको होस्ट करते हैं दुबई में। तो काफ़ी अच्छा उनका मार्केट में इंप्रेशन है। लोगों ने कहा कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें पोटेंशियल है, यू शुड गो। तो रेफरेंस के थ्रू मैंने उसमें अपना इनरोलमेंट लिया दिसंबर में एंड देन प्रिपरेशन शुरू की एंड सो ऑन। कितना दिन चला था ये चला था फरवरी से लेके पूरे मार्च तक, 2 महीने पूरा। 2 महीने जी। एक्चुअली आप आउट ऑफ इंडिया में जॉब करती हैं? जी जी जी, अबू धाबी में। फिर जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं हुआ इधर आप गई तो इस साइड में? बिल्कुल है, चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप जॉब मैनेज करते हैं वीकडे पे एंड देन वीकेंड पे मुझे सेशन करने जाना पड़ता था दुबई। तो मैं ड्राइव करके जाती थी दुबई और रात को लौट के आती थी। तो मुश्किल तो है पर बैलेंस करना पड़ता है डिटर्मिनेशन के साथ। अगर पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं गोपालगंज में, हस्बैंड शायद आपके साथ में रहते हैं। कितना उनका सपोर्टिव रहा इस लाइन में? काफ़ी सपोर्टिव है, पेरेंट्स भी सपोर्टिव है, हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है। क्योंकि आप देहाती कहा जाएगा बिहार में, देखिए गोपालगंज हम लोग हैं। शादी के पहले लड़कियां अंडर में रहती हैं, पापा के, मम्मी के, भाई के। शादी के बाद हस्बैंड के अंडर में चली जाती हैं। कितना कठिनाई हुआ आपको? कुछ कठिनाई हुआ वहाँ पे? नहीं, मैं शादी के पहले भी बाहर ही रही हूँ, कभी अंडर में रही नहीं, क्योंकि 10th होने के साथ मैं बाहर पढ़ाई के लिए चली गई और हमेशा एम्पावर किया है मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने। और हस्बैंड भी इक्वली सेम वो रखते हैं, सोच रखते हैं। तो कोई दिक्कत खास नहीं हुई है। सिर्फ चैलेंजेस यही हैं कि आपको मैनेज करना पड़ेगा आपका काम भी और आपको ये अपनी ग्रूमिंग भी। यानी बैचलर थी तभी फ्रीडम थी, मैरिड में फ्रीडम है? जी जी जी, पूरा फ्रीडम है जी।
1 साल के लिए आप वहाँ पे दुबई क्वीन हुई हैं आप। जी। क्या क्या फैसिलिटी आपका अवेलेबल हुआ है दुबई में? सो मैं शी इंटरनेशनल और ड्रीम एडवर्टाइजमेंट की ब्रांड एम्बेसडर हूँ इंटायर 1 ईयर के लिए, और इसके साथ ही साथ मैं उनका फेस हूँ। तो जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे फ़ोटो के साथ ही वो अब इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकेंडली जूरी मेंबर हूँ मैं अपकमिंग इवेंट्स की, उनके जो भी इवेंट्स और फैशन शोज़ होंगे। सो फॉर 1 ईयर तो मैं हूँ ही हूँ, एंड अच्छा रहा सब कुछ, तो आगे भी रहेंगे जी। जूरी मेंबर्स हैं वहाँ के? जूरी मेंबर्स थे वहाँ के, मेरे अलग थे जिस शो में थी। तो अगर कभी आप इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे तो स्पेन, नीदरलैंड और यूक्रेन की सुंदरियाँ जो ऑलरेडी विनर्स रह चुकी हैं वो थे। डॉक्टर बू अब्दुल्ला हैं, सीईओ बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो थे। और भी कई नामी चेहरे थे वहाँ पे जो हमारे जूरी थे। बट जब इनका अपकमिंग इवेंट्स होगा इसके बाद उसके जूरी मेंबर में मैं भी हूँ। जब आपने जीता था तो गोपालगंज के सिवान के कई सपोर्टर्स थे जो कि आप कई दिन तक पोर्टल्स पे थी कई ऐसे आर्टिकल्स में आपका आया था, लेकिन जो आपको सम्मानित कर रहे थे वो कौन थे दुबई का? डॉक्टर बू अब्दुल्ला थे जो मुझे सम्मानित कर रहे थे, जिन्होंने मुझे सैश पहनाया था और जिन्होंने मुझे जो मेरी क्राउनिंग हुई थी वो डॉक्टर बू अब्दुल्ला थे। वो बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सीईओ हैं और एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं। यानी छोटा सा शहर गोपालगंज से उठकर अब दुबई में लड़की एडवर्टाइजमेंट करी, जो ऐड होता है उनके जो कंपनी का ब्रांड होता है, वहाँ पे 1 साल तक आपका पूरा फोटो लगेगा। जी जी जी। गोपालगंज का कितना गोपालगंज से बिलोंग करते कितना गर्व महसूस होता है आपको? मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है। मैं गोपालगंज से हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं गोपालगंज से हूँ, एंड मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि मैं दुबई में जाऊंगी, वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट है एंड मैं ये क्राउन लाऊंगी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ही कहा था। तो एक और बात है कि बहुत ऐसे लड़कियां होती हैं यहाँ पे कि मैं गोपालगंज में हूँ, सिवान में हूँ, इस छोटा शहर है, रियलाइज़ करने लगते हैं लोग। जब आपके जैसे लोग जाकर बढ़िया बढ़िया कार्य करते हैं वहाँ पे, तो फिर ये देहात माना जाए या इसको भाग्यशाली माना जाए इस तरीके के शहर को? शहर छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है, ठीक है। और भाग्यशाली तो सब हैं, आप खुद अपना भाग्य बनाते हैं अपनी सोच से, तो भाग्यशाली ही मानिए। तो यानी जो देहात एरिया की लड़कियां हैं, ये लोग देखिए हर क्षेत्र में हर लोग अलग अलग कार्य करते हैं। अपने घर से निकल कर कार्य को कैसे किया जाए? यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपनी क्षमता पहचाननी होगी और भरोसा करना होगा। समाज ने स्पेशली औरतों के लिए एक फ्रेम सेट कर रखा है, लिमिट सेट कर रखी है कि तुम यही कर सकती हो, इसके बाद तुम्हें नहीं करने की अनुमति है। तो समाज कोई नहीं होता है आपकी लिमिट सेट करने वाला। तो आपको अपनी क्षमता पहचाननी होगी और उस पर आपको काम करना होगा। अगर आप भरोसा रखते हैं अपने आप पे तो ऑफ कोर्स स्काई इज़ द लिमिट। अच्छा, शादीशुदा है आप, एक मरतबा और मेरी कर रहा हूँ, आपने जितना अपने लाइफ में डिसीजन लिया है जी, क्या आपने हर जगह राइट दिया वहाँ पे? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, पिछले मरतबा जब बात हो तो आपने कहा था कि दुबई ट्राई करूँगी, आपने नहीं कहा था विन करूँगी, ट्राई करूँगी। आप वहाँ पे विन की, दुबई में आउट ऑफ कंट्री में जॉब भी कर रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी हार का सामना करना पड़ा है कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं जीतते हैं तो आप वो हार गए। पड़ता है और पड़ा है, दोनों में अंतर है। पड़ता है आप नहीं, हार जीत आपकी खुद की सोच होती है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने अपना बेस्ट दिया है और उससे आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन है, आप सेटिस्फाइड हैं कि मैंने अपना 100% दिया था, तो वो आपकी जीत है। तो ये सिर्फ आपका मेंटल स्टेट होता है, हार जीत सिर्फ आपकी सोच होती है। तो मुझे अगर मैं किसी चीज़ में नहीं जीत पाई और मैंने उससे कुछ सीखा है तो वो भी मेरे लिए जीत ही है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि मुझे कभी हार का सामना करना पड़ा है। आगे का आपको सोच क्या है इस लाइन में? इस लाइन में यही मेरी सोच है कि अगर मुझे मौका मिलेगा कि मैं गोपालगंज का नाम हमेशा की तरह फिर से आगे ले जा पाऊँ तो मैं ज़रूर ले जा पाऊँगी बिहार का नाम। और बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी कि वो लड़कियाँ जो चाहती हैं कि इन सब चीज़ों में आगे आएँ, फॉर दैट मैटर लड़के भी चाहते हैं कि इन चीज़ों में बाहर आएँ, तो मैं उनका पूरा सपोर्ट करूँगी। और अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपके थ्रू। आपके चैनल यूट्यूब पे आएगा, उनके थ्रू कमेंट करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जब दुबई में जीती थी वहाँ पे, घर पे फ़ोन किए थी, पहले पापा को बताई थी पहले मम्मी को? पहले मम्मी को ही बताया था मैंने। रिएक्शन क्या था मम्मी का?
मम्मी का रिएक्शन मम्मी बहुत खुश थी। सुबह में मैंने बताया था, अर्ली मॉर्निंग बताई थी। हाँ हाँ, और मेरा प्रोग्राम रात में हुआ था। प्रोग्राम रात में हुआ था और मैंने सुबह में फ़ोन किया था क्योंकि 1.5 घंटे की लैगिंग है, तो यहाँ सुबह हो गई थी, वहाँ रात ही हो रही थी। 4 बजे मैं घर पहुँची थी अपने, तो मैंने बताया था, वो काफ़ी खुश थे, पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे। स्टेज पे काफी लड़कियां थी और उसमें अनाउंस नाम हो रहा था, कितना धड़कन बढ़ी थी आपको, कितना डर था कुछ? अगर आप मेरी फ़ोटो अगर आपने देखी हो तो आपको पता चल जाएगा मेरी क्या हालत थी। बहुत लग रहा था कि नहीं क्या मैं बोलूँ। मतलब कि जीत के कगार पे थी, क्या होगा क्या नहीं, नाम अनाउंस होगा या नहीं होगा? ऐसे अगर आप मेरे जो जानकार हैं जो वहाँ पे थे मेरे साथ, उनको पता है कि मेरी तैयारी थी, तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा ही है, मीन्स मैं जीत रही हूँ। बस डर इस बात का था कि मैं ही जीतूँ, सब चाहते हैं। इंडियन से लोग मिले थे कि नहीं वहाँ हाँ पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितना सपोर्ट किए थे वो लोग? मतलब देखिए होता है कि एक आप, उत्साह होता है इंडियंस लोगों में अपने हाँ देश की सपोर्टिव, बेटी। सबके सब जो भी जिनको भी लगता है कि हाँ सामने वाला टैलेंटेड है, तो ऑफकोर्स ऑडियंस सपोर्ट करती है। कुछ आपके जानकार होते हैं जो आपको सपोर्ट करने ही वहाँ जाते हैं, तो अच्छा इंकरेजमेंट मिला था। ऑडियंस आए थे कि नहीं सपोर्ट करने? उस वक्त कुछ नहीं समझ में आता है। आप सिर्फ स्टेज पे होते हैं तो आपको सिर्फ ये पता होता है कि आपका परफॉर्मेंस है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, तब आप ऑडियंस पे ध्यान देंगे तो फिर आपका मन विचलित हो जाएगा ना। चलिए तो चलते चलते गोपालगंज के लोगों को क्या कुछ कहिएगा? जीत पे काफ़ी लोग बधाई भी दिए थे आपको, बहुत आर्टिस्ट छापा था जी उन जी, लोगों मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत बहुत आभार, और सपोर्ट किया और इनकरेज किया, और उसके साथ ही साथ आप लोगों ने चेरिश भी किया इसको, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और यस प्लीज़ आप लड़कियों को, लड़कों को, हमारे नए जनरेशन को इनकरेज करते रहें। तो चलिए ये थे सुरम्या प्रियदर्शनी, जो कि गोपालगंज को रिप्रेजेंट करके दुबई में नाम को रोशन किए। गोपालगंज, बिहार, इंडिया को 4 देश की लड़कियां थी और उसमें इन्होंने विन किया है। ये काबिले तारीफ़ है। गोपालगंज की लड़कियों को इंस्पिरेशन बन रही हैं, उन लोगों को 4 दीवारी से बाहर करने की सोच रही हैं और लोगों को सपोर्ट करने की बात भी कर रही हैं। हालांकि आउट ऑफ कंट्री ये जॉब करती हैं, इनका हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन इनका फैमिली सपोर्टिव सिंस चाइल्डहुड से रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो लड़कियां भी आगे करेंगी जो कि सोचती हैं। मुझे एक्सपेक्ट है कि शायद अपनी ज़िंदगी में हार का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि जब इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पे जाकर विन कर देना और उसके बारे में फ्यूचर में सोच लेना, ये कतई समाज के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। इनको जो बिलीफ सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। पिछले बार भी इनसे मुलाकात हुआ था, इस बार भी मुलाकात हुआ है। मुझे एक्सपेक्ट है कि गोपालगंज के नाम और आगे रोशन करेंगी। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान।